अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा लेआउट पर होगा, जिसमें हम सबसे पहले लेआउट के रिबन देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले पेज सेटअप, पैराग्राफ एंड देन हमारे पास अरेंज का आता है। सबसे पहले जो है वो 3 पैराग्राफ हम ऐड कर लेते हैं। अब इस पर हम मार्जिन्स अप्लाई करते हैं। अब देखें कि मार्जिन्स में सबसे पहले बहुत सी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जैसे कि अभी हमारे पास ये जो पेज है ये हमारा नॉर्मल में है, फिर दूसरा जो है ये नैरो हो गया, देन मॉडरेट, और फिर हमारे पास वाइट, और फिर आपके पास मिरर आ जाएगा। आगे आपके पास है ओरिएंटेशन 2 तरह की होती है, एक होती है पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। अब जो हमारे पास आपको डिस्प्ले पे नज़र आया वो पोर्ट्रेट था, और अब दूसरा ये हमारे पास लैंडस्केप में आ चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइज़ में आपके पास बहुत से साइज़ आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम उसका साइज़ A4 रखते हैं। फिर है कॉलम में आपके पास ये होता है कि आपके पास अब 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप इन 3 पैराग्राफ को कॉलम में करना चाहते हैं, एक कॉलम रखना चाहते हैं, 2 या 3, तो आप वो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्ट किया तो ये अब आपके 3 कॉलम्स में आ चुके हैं। जैसे मैंने इंसर्शन पॉइंट रखा, मैंने कॉलम को ब्रेक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास कॉलम ब्रेक हुआ है वो अब दूसरे कॉलम में जा चुका है। नेक्स्ट है आपके पास लाइन नंबर्स। अब जैसे मैंने कंटिन्यूअस पे क्लिक किया तो ये देखेंगे आपके पास हर एक लाइन के साथ नंबर्स आ चुके हैं। हाइफिनेशंस में जैसे मैंने ऑटोमेटिक क्लिक किया ना तो इसमें ऑटोमेटिक के लिए हाइफन्स आ चुके हैं। जैसे हम देख सकते हैं कम्प्लीमेंट में है, एग्जाम्पल के साथ हाइफन्स दी गई हैं। हाइफन्स बेसिकली छोटी सी डैश को कहते हैं, यानी कि अगर आपके पास एक वर्ड है और वो एक वर्ड स्प्लिट हो चुका है, टूट गया है, तो वो बीच में हाइफन दे देता है, यानी कि ये वर्ड कंटिन्यूअस में है। नेक्स्ट है आपके पास इन पैराग्राफ में इंडेंटेशंस आ जाती हैं, जैसे कि अब पहले लेफ़्ट इंडेंटेशंस हैं। लेफ़्ट में आप जितना साइज़ रखना चाहते हो इतना ही आपका टेक्स्ट जो है वो आपका लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। इसी तरह आपके पास राइट है, आप जितना उस पर साइज़ को करोगे वो उतना ही जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा। स्पेसिंग में ये होता है कि अगर आपने पैराग्राफ से पहले कोई स्पेस रखना चाहते हैं वो आप दे सकते हो, या पैराग्राफ के बाद अगर कुछ स्पेस देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। उसके बाद हम एक पिक्चर ऐड करते हैं। पिक्चर मैंने इंसर्ट में गई, पिक्चर्स में गई, डिवाइस में गई, वहाँ से मैंने एक पिक्चर ले ली। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद अब मैंने उसको पहले एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद अब अगर मुझे वो टेक्स्ट के साथ पिक्चर चाहिए थी तो मैंने उसको इस तरीके से अरेंज की। मैंने इंसर्ट में गई, वहाँ से एक शेप सेलेक्ट की। शेप सेलेक्ट करने के बाद मैंने उनके साइज़ इक्वल रखे, तो मैंने डुप्लीकेट कर लिया शेप को। अब नेक्स्ट है रोटेशन में आप अगर कोई रोटेशन देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। देन आप शिफ्ट एंड देन क्लिक करने के बाद मैंने इनको ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने के बाद अब मैं ये पूरी शेप जो है वो कहीं भी ड्रैग करके लेके जा सकती हूँ, यानी कि अब मुझे इंडिविजुअल शेप्स को इधर उधर करने की बजाय अब मैंने क्या कर दिया, इनका ग्रुप बना दिया। अब मैं इजीली इनको ड्रैग कर सकती हूँ। अब सिलेक्शन पैन में ये होता है कि अगर आपने किसी एक शेप को कोई और कलर देना है, दूसरी शेप को कोई और कलर देना है, तो वो आप सेलेक्ट करके इनकी शेप्स के कलर्स भी कुछ और दे सकते हो। फिर हम इस शेप्स को जो है वो टेक्स्ट के ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि हमने ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड जो है वो मैंने आपको दिखाना है कि वो किस तरह आता है। जैसे हम शेप्स इस टेक्स्ट के ऊपर लेकर आई तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आपने जो है इस शेप्स को जो है वो टेक्स्ट के बिहाइंड करना है तो वो कैसे आप करेंगे। तो पहले तो मैंने इनका कलर थोड़ा लाइट कर लिया ताकि आपको सही प्रोमिनेंट नज़र आ जाए। इसी तरह मैंने आउटलाइन का कलर भी जो है वो चेंज कर दिया। अच्छा, अब आप देखें ऐसे ही आपको शेप्स नज़र आ रही है ना, ये ब्रिंग फॉरवर्ड है। अब मैंने क्या कर दिया, इनको सेंड बैकवर्ड कर दिया, यानी कि टेक्स्ट के बैकवर्ड में ये आ गई शेप्स। ये आप देख सकते हो कि ये अब शेप जो है वो टेक्स्ट के बिहाइंड में आ चुकी हैं। आप रोटेशन दे सकते हो, 90 दे सकते हो, या हॉरिजॉन्टल देना चाहते हैं, वर्टिकल देना चाहते हैं, वो आप देख लीजिएगा। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।